हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया बाबू लोग जीके जीएस के ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो आने वाला एसएससी जीडी 2026 एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आप सभी के लिए लाया गया बाबू लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, कृपया मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। Where were the first एशियन गेम्स हेल्ड इन इंडिया? ऑप्शन ए में चेन्नई कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में न्यू दिल्ली कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में ग्वालियर कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में पटियाला कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। एसएससी जीडी में आया हुआ सवाल है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में हम लोग टोटल 21 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। हर एक क्वेश्चन जो इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को कराया जा रहा है, हर एक क्वेश्चन कभी ना कभी एसएससी जीडी में आया हुआ सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड सिंस, ऑप्शन ए में कहा जाए 2014, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 2015, ऑप्शन सी में कहा जाए 2016। सही आंसर है ऑप्शन सी, 2016। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे आप लोग एसएससी जीडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, एसएससी एमटीएस के लिए, एसएससी सीपीओ, एसएससी स्टेनो, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और कोई भी स्टेट का पीएससी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया इसे स्टार मार्क करके रखिएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अगस्त 2024 हु बीट फेयरवेल टू द सुप्रीम कोर्ट बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड was the 9th woman to be elevated to the Supreme Court of India? सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमा कोहली मैम। ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which are the two wettest places on earth that receive more than 1080 सेंटीमीटर of rainfall in a year? देखिए सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होता है? एक हो गया चिरापुंजी और दूसरा हो गया मौसिनराम। सही आंसर है ऑप्शन बी, चेरापुंजी एंड मौसिनराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डज द ग्रीन रिवोल्यूशन बिलोंग टू? ग्रीन रिवोल्यूशन बिलोंग टू, ठीक है। ऑप्शन ए में कहा जाए सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर नहीं है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एग्रीकल्चरल सेक्टर, सही आंसर है ऑप्शन बी, एग्रीकल्चरल सेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which articles of the Constitution of India deals with the Union Public Service Commission? शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यूपीएससी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है आर्टिकल 210 टू 219, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है आर्टिकल 300 टू 320, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323। सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एसएससी जीडी में आया हुआ बहुत ही बेहतरीन एक क्वेश्चन है, कृपया इसे स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लक्ष्मी विश्वनाथन हु ओन द प्रेस्टिजियस नाट्य कलानिधि अवार्ड फ्रॉम द म्यूजिक एकेडमी वाज फेमस फॉर व्हिच डांस फॉर्म? ऑप्शन ए में कथक कहा जा रहा है, ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी में भारतनाट्यम कहा जा रहा है, सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतनाट्यम। स्टार मार्क कर लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन जो इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, कभी ना कभी एसएससी जीडी में आया हुआ सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द मेजर इकोनॉमिक चैलेंज एड्रेस इन द थर्ड 5-year प्लान 1961 टू 1966? देखिए एक क्वेश्चन से आप लोग को और एक क्वेश्चन का आंसर मिल जा रहा है,
थर्ड 5 ईयर प्लान कब हुआ था? 1961 टू 1966। कृपया इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए में क्या कहा जा रहा है? इंट्रोडक्शन ऑफ द सर्विस सेक्टर। ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी में क्या कहा जा रहा है? फोकस ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट। ऑप्शन बी भी नहीं है। ऑप्शन सी में क्या कहा जा रहा है? वार्ड टाइम एक्सपेंडिचर एंड रिसोर्स एलोकेशन। ऑप्शन सी सही आंसर है। अभी आप लोग को कमेंट सेक्शन में बोलना है थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान कौन सा 2 वार हुआ था, वो आप लोग को कमेंट सेक्शन में लिखना है। ये आप लोग का मैंने HW दे दिया, ठीक है। वार्ड टाइम एक्सपेंडिचर एंड रिसोर्स एलोकेशन सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेटेड अबाउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है फंडामेंटल राइट्स। सही आंसर है ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स कैन बी मेड टू क्लाइंब वॉल्स यूजिंग स्पेशल सपोर्ट। ऑप्शन ए में रोज प्लान कहा जा रहा है। ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी में पम्पकिन प्लान कहा जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन बी पम्पकिन प्लांट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा। द NBPW which can be considered as the most widespread iron age pottery stands for। मतलब देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन इसको हम लोग को समझना पड़ेगा। NBPW का स्टैंड फॉर पूछा जा रहा है। स्टैंड फॉर क्या है? पूरा नाम पूछा जा रहा है, फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है नॉर्दर्न ब्लू पॉलिश्ड ऑयल। आंसर है ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश ऑयल। सही आंसर है ऑप्शन बी। कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What were the key figures behind the recommendations that formed the basis of the Government of India Act 1919? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 स्टार मार्क कर लीजिएगा। धांसू एक क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में कहा जाए लॉर्ड कार्जन एडविन मोंटागू। ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है लॉर्ड इरविन एंड एडविन मोंटागू। ऑप्शन बी भी नहीं है। ऑप्शन सी में कहा जाए लॉर्ड चेम्सफोर्ड एंड एडविन मोंटागू। सही आंसर है ऑप्शन सी। याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, लॉर्ड चेम्सफोर्ड एंड एडविन मोंटागू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन डिड माइकल फैराडे डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द प्रिंसिपल बिहाइंड द इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर एंड जनरेटर। एक क्वेश्चन से आप लोग को और 2 क्वेश्चन का आंसर मिल जा रहा है। इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किन्होंने डिस्कवर किया था? माइकल फैराडे ने। कब डिस्कवर किया था? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 1820 नहीं है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 1831। सही आंसर है ऑप्शन बी 1831। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक जो सारे प्यारे स्टूडेंट प्यारे विद्यार्थी वीडियो पे बने हुए हो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। और अगर वीडियो में कहा गया जानकारी अच्छा लग रहा है तो थोड़ा लाइक शेयर भी कर दीजिएगा बाबू लोग, ठीक है। अपना दोस्त यारों के साथ शेयर कर लीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम टेलीग्राम, जहाँ पर सहूलियत हो सके। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ लेते। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही स्टार मार्क वाला सवाल है। सी वॉज अ कार्नेटिक legendary singer who sang in Europe, North America and at the United Nations General Assembly. Who was she? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है बेगम अख्तर जी। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है लता मंगेशकर जी। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है मादुराई शानमुखावडिवु सुब्बुलक्ष्मी जी। सही आंसर है ऑप्शन सी।
MS शॉर्ट फॉर्म में भी कभी कभी क्वेश्चन पेपर में डाल सकता है, याद रखिएगा, MS शुभलक्ष्मी जी, ठीक है, कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा। देखिए इस एक क्वेश्चन से हम लोग और 2 क्वेश्चन का आंसर जान लेंगे, ठीक है। 2 अक्टूबर हम लोग किन का बर्थडे पालन करते हैं? महात्मा गांधी जी का, ठीक है, जिसे हम लोग गांधी जयंती भी कहते हैं। इसके अलावा 2 अक्टूबर को हम लोग नॉन वायलेंस डे हिसाब से भी पालन करते हैं, कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा। अपना कॉपी में नोट बना लीजिए बाबू लोग। देखिए हर एक चीज़ में लिख नहीं सकता हो, कुछ चीज़ में बोल भी दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा और स्टार मार्क लगा लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 2 अक्टूबर 2022, 2 अक्टूबर 2022 मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती, ठीक है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 150, ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 150, सही आंसर है 153। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following sports was included as a discipline in the 11th Asian Games Beijing 1990, ठीक है। 11 एशियन गेम्स कहाँ पर हुआ था? बीजिंग पे हुआ था, 1990 पे हुआ था। ऑप्शन ए में कबड्डी कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में वॉलीबॉल कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में स्क्वाश कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में रेसलिंग कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कबड्डी। हर एक क्वेश्चन जो इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, हर एक क्वेश्चन कभी ना कभी एसएससी जीडी में आया हुआ सवाल है और एकदम लेटेस्ट सवाल है, ठीक है, लेटेस्ट ईयर का सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एंथोनी एडन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है क्लेमेंट एटली। सही आंसर है ऑप्शन बी क्लेमेंट एटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थी से मुझे एक जानकारी साझा करना था। आप सभी प्यारे विद्यार्थी कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीपीओ, एसएससी स्टेनो, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीएसआई, एमपीएसआई, कोई भी स्टेट का पीएससी एग्जाम हो जाए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल का एग्जाम हो जाए, आप सभी प्यारे विद्यार्थी के लिए जीएस रिसर्च सेंटर में कंप्यूटर फॉर ऑल एग्जाम और जीके जीएस फॉर ऑल एग्जाम 2 बैच चालू कर दिया गया है। आप सभी प्यारे विद्यार्थी के लिए बैच का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी लगा दिया जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं। Which 5-year plan was the first to be terminated before its completion and why? ठीक है, कैंसिल कर दिया गया था। प्लान कंप्लीट होने से पहले टर्मिनेट कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था और कौन सा 5-year प्लान था, ये पूछा जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एसएससी जीडी में आया हुआ सवाल है। ऑप्शन ए में कहा जाए सेकेंड प्लान ड्यू टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। देखिए सेकेंड प्लान तो नहीं है तो सेकेंड प्लान पर के काट देंगे। थर्ड प्लान भी नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं आंसर है। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है फिफ्थ प्लान ड्यू टू अ चेंज इन गवर्नमेंट। सही आंसर है ऑप्शन सी। सही आंसर है ऑप्शन सी। कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए केमिकल फार्मूला से क्वेश्चन आया हुआ है। केमिकल फार्मूला एक बहुत ही चहेता टॉपिक है, चाहे आप लोग एसएससी सीजीएल दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, जीडी, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, कोई भी स्टेट का पीएससी एग्जाम, कोई भी स्टेट का पुलिस का एग्जाम, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, कोई भी एग्जाम पकड़ लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, केमिकल फार्मूला से 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर में केमिकल फार्मूला के ऊपर एक बहुत ही धांसू वीडियो बना के रखा हुआ है। आप सभी का सहूलियत के लिए वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा और आई बटन पे भी लगा दिया जाएगा, कृपया देख लीजिएगा। व्हिच केमिकल इज यूज फॉर वाइटनिंग और रिमूवल ऑफ कलर? वाइटनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है और रिमूवल ऑफ कलर के लिए भी यूज़ किया जाता है, ऑफ क्लोथ इन क्लोथ इंडस्ट्री। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हम लोग और
4 क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानेंगे। अगर कभी परीक्षा में पूछा जाए कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप लोग बोलिएगा CaCl2 हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का और एक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। कृपया स्टार मार्क करके नोट बना के रखिएगा बाबू लोग, बहुत ही मेहनत लगता है ऐसा इन्फॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड करने में। मेरा एक ही लक्ष्य है, आप लोग एग्जाम को फोड़ के आओ, ठीक है, यही मेरा लक्ष्य है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ऑल्टरनेटिव नेम क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला अगर पूछा जाए फॉर्मूला क्या है, दोनों का ही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaCO3। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaOCl2, जिन्हें हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। देखिए पूरा एकदम मास्टर क्लास है एकदम, ठीक है, बढ़िया से पढ़ लीजिए, बहुत सारे इंफॉर्मेशन एक ही साथ गैदर हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा गुरुजी, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिन्हें हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। फॉर्मूला हो गया CaOCl2, ठीक है। ऑप्शन डी सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन जून 2024 हु रिजाइन फ्रॉम देयर वायनाड लोकसभा सीट। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सोनिया गांधी जी, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है राहुल गांधी जी। सही आंसर है ऑप्शन बी, राहुल गांधी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक अगर वीडियो में बने हुए हो, अभी तक अगर लाइक नहीं किए हो तो कृपया लाइक शेयर करते चलिए बाबू लोग, ठीक है। अपने बड़े भाई के वही थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अपना दोस्तों यारों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर सहूलियत हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, प्यारे स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिए। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिए। चलिए इस एक क्वेश्चन से हम लोग 5-7 क्वेश्चन का आंसर और जानेंगे। क्वेश्चन थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं। इन व्हिच स्टेट इज द फेस्टिवल ऑफ कलिंगा महोत्सव सेलिब्रेटेड। इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं, पहले और 5-7 क्वेश्चन के आंसर जान लेते। अगर कभी आपसे पूछा जाए बिहू कौन सा स्टेट का फेस्टिवल है, आप लोग बोलिएगा आसाम का। अम्बुबाची मेला कौन सा स्टेट से जुड़ा हुआ है, आसाम से जुड़ा हुआ है। मजोली फेस्टिवल कौन सा स्टेट से जुड़ा हुआ है, आसाम से जुड़ा हुआ है। जॉनबिल मेला कौन सा स्टेट से जुड़ा हुआ है, आसाम से जुड़ा हुआ है। देखिए 4 क्वेश्चन इधर ही बना दिए और इधर ही आंसर बोल दिए, ठीक है। चलिए अगर आप लोग को किसी परीक्षा में पूछा जाए उगादी कौन सा स्टेट का फेस्टिवल है, कर्नाटका का है। मैसूर दशहरा कौन सा स्टेट का फेस्टिवल है, कर्नाटका का है। हम्पी फेस्टिवल कौन सा स्टेट का फेस्टिवल है, कर्नाटका का है, ठीक है। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल और स्टेट आप लोग को पढ़वा दिया जा रहा है। कृपया स्टार मार्क करके अपना कॉपी में नोट बना लीजिएगा। महाराष्ट्र का गणेश चतुर्थी कौन सा स्टेट का फेस्टिवल है, महाराष्ट्र का। गुड़ी पड़वा कौन सा स्टेट का फेस्टिवल है, महाराष्ट्र का। दिवाली कौन सा स्टेट का फेस्टिवल है, महाराष्ट्र का। कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा। अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा गुरुजी, कलिंगा महोत्सव सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी ओडिशा सही आंसर होगा, ओडिशा सही आंसर होगा। आशा करता हूँ वीडियो में कहा गया हर एक जानकारी आप सभी को अच्छा लगा। अगर वीडियो में कहा गया जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को दबा के लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपना दोस्त यारों के साथ दबा के साझा कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर सहूलियत हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, कृपया मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद बाबू लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।